नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको वैशाख मास के 16वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। कथा को पूरा सुने। सुखदेव ऋषि मिथिलापुरी नरेश से कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार से यमदेव राजा नरक से परास्त होकर के ब्रह्मदेव की सभा में गए और वहां पर मूर्छित हो गए। पवन देव ने उठा करके उनको बैठाया और कहने लगे कि हे यमदेव, आपकी ये स्थिति किसने की? आप ब्रह्मदेव को पूरा वृतांत बताइए। तब यमदेव कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मेरा सर्वनाश हो गया। जिसका पद खंडन हो जाए उसका जीवन ही वृथा है। स्वामी सेवक की जिस कार्य पर नियुक्ति करे और वह उस कार्य को ना कर सके तथा स्वामी का धन खाता रहे तो वह काठ का कीड़ा घुन बनता है। अब मैं आपका कार्य नहीं कर सकता क्योंकि राजा कीर्तिमान ने यह सब कार्य नष्ट कर दिया है। इस मास के भय से समुद्र तक सब प्रजा वैशाख मास के कर्तव्य धर्म का पालन करती है और अन्य धर्म के कार्य, पितरों का श्राद्ध, अग्निहोम, होमादि यज्ञ, तीर्थ यात्रा तथा विधिवत दूसरे शुभ कार्य छोड़ दिए हैं। योग, संज्ञा, प्राणायाम करना, होम, श्रद्धा सब कुछ छोड़ करके सब वैशाख मास का पालन करते हैं। इस प्रकार के पाप करके भी वैशाख मास में किए धर्मों के प्रभाव से बैकुंठ लोक को चले गए हैं। हे ब्राह्मण, सभी लोगों ने यज्ञ, तप सब कुछ छोड़ दिया है। वह सिर्फ वैशाख मास का पालन कर रहे हैं। जो कोई शुभ कर्म करता है वही इसका शुभ फल भोगता है, परंतु वैशाख धर्म से उनके सिवाय तीनों कुलों की अर्थात 26 पीढ़ी का बैकुंठ वास हो जाता है। यानी जो लोग तप करते हैं, पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं तो उनका ही उद्धार होता है, लेकिन जो लोग वैशाख मास का धर्म पालन करते हैं उनके 26 पीढ़ी तक का जो है उद्धार हो जाता है। 26 पीढ़ी तक के उनके पितर बैकुंठ लोक में चले जाते हैं। जो गति देवताओं को यज्ञ आदि करने से भी नहीं मिलती, अनेकों तीर्थों की यात्रा, यज्ञ, दान, तप, व्रत, प्रयाग में मरने पर, रण में मरने पर या काशी में मरने से नहीं मिलती, वह वैशाख मास में सहज ही मिल जाती है। हे ब्रह्मदेव, जो गति देवताओं को भी नहीं मिलती, तीर्थों की यात्रा करने से नहीं मिलती, यज्ञ, दान, तप, व्रत करने से नहीं मिलती, प्रयागराज में मरने पर, रण में मरने पर या काशी में मरने पर जो गति नहीं मिलती, वह वैशाख मास में सहज ही मिल जाती है। ऐसा प्रतीत होता है वैकुंठ का कोई परमाणु नहीं, जो जितने मनुष्य से भी नहीं भरता। अब मेरा कार्य ना रहने से मैं राजा को अपने शत्रु मानता हूँ, क्योंकि अब मेरा कोई कार्य ही नहीं छोड़ा राजा ने। सारे लोग, पूरी पृथ्वी के लोग बैकुंठ लोक को जा रहे हैं, अब मेरा कोई कार्य ही नहीं है, इसलिए मैं उस राजा को अपना शत्रु मानता हूँ। क्योंकि राजा की आज्ञा से सभी मनुष्य वैशाख धर्म का पालन कर रहे हैं, क्योंकि राजा की आज्ञा से सभी धर्म, यहाँ तक कि जीव जंतु तक भी जो है वैशाख मास में पालन कर रहे हैं। यानी सभी जिस प्रकार से राजा की आज्ञा है उसी प्रकार से लोग व्रत करते हैं और वैशाख मास के धर्मों का पालन कर रहे हैं। इसलिए कोई भी नरक में नहीं आ रहा। हे ब्रह्मदेव, अब मेरा कोई कार्य नहीं है। जब राजा पराजित हो जाए
तो वह प्रजा के लायक नहीं रहता। बोल वैशाख मातम की जय।